प्रकार के यज्ञ होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। आप अकेले यज्ञ करवाओगे ना तो यज्ञ में किसी न किसी त्रुटि होने की गारंटी रहती है। कई लोग भागवत, देवी भागवत यज्ञ कराते हैं, उसके बाद दुख ज्यादा प्राप्त करते हैं। लेकिन इस यज्ञ को सत्र रूप में करा लिए, बहुत से लोग मिलकर कराएं, जैसे सामूहिक यज्ञ है। इस सामूहिक यज्ञ में एक देवी का भक्त मिल गया हमको, यदि 108 ब्राह्मण देवता पाठ कर रहे हों, उसमें एक देवी का भक्त पाठ कर रहा है, तो उन सब के पाठ को सिद्ध करा देता है। यदि 108 लोग यजमान हैं, उसमें एक देवी का भक्त रह गया ना, तो पूरे यजमान का वो कार्य को सिद्ध करा देता है। इसीलिए सामूहिक यज्ञ पाठ कराने से कार्य की सिद्धि होती है। आप घर में यज्ञ कथा कराओगे तो सिर्फ मेहमाने बस मानते रहोगे, और उसमें भी 4 लोग नाराज हो ही जाएंगे। और यहाँ तीर्थ में यज्ञ कराओगे तो न खाने का चिंता, न मेहमान को मानने का चिंता। बढ़िया बैठे रहो और बैठे बैठे मैया की कथा सुनते रहो। कोई आए कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ तो रिश्तेदारी के हमारे बीमारी लग जाती है। तो इस सत्र में अकेले कराओगे तो यज्ञ कहलाता है, और सब लोग मिल के कराए तो महायज्ञ कहलाता है। और महायज्ञ को 60 में सत्र कहा जाता है। तो ये सत्र है, और इसमें त्रुटि होने का भय नहीं रहता है। तो इसीलिए सबसे श्रेष्ठ इस यज्ञ को माना गया है कि तीर्थ में जा करके ही यज्ञ करवाया जाए। कोई भी तीर्थ पर जावे तो एक रात वहां रुकना ही चाहिए, बिना रुके काम नहीं बनता है। और ये तो मैया कृपा है कि इस स्थान पर 9 दिन रुकने का हमें अवसर मिला है। अरे कोई पूजा करो या मत करो, आप इसमें कुमारी पूजन कर दोगे ना तो मेरी मैया प्रसन्न हो जाती हैं। देवी यज्ञ में या तो सको तो रोज 9 कुमारी कन्या पूजा 9 दिन तक कराओ, और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो पहले दिन में 1, दूसरे दिन में 2, ऐसे करते 9वें दिन में 9 कन्या पूजा कराओ। यह भी नहीं कर सकते तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी 3 तिथि में 9 कन्या पूजा करावें। और यह भी नहीं कर सकते तीनों तिथि में से एक तिथि में 9 कुमारी कन्या का पूजन करा लेना चाहिए। 2 साल से और 10 साल तक कुमारी कन्या कुमारी कहलाती हैं, और जब रजस्वला प्रारंभ हो जाती हैं तो वह कन्या पूजा के योग्य नहीं होती, फिर वह कुमारी नहीं कहलाती हैं। कुमारी का मतलब होता है कु माने विघ्न बाधा और मारी माने नाश कर दे। जो विघ्न बाधा को नाश कर दे उसे कुमारी कहा जाता है। इसीलिए पहले छोटे छोटे बच्चे रहते थे ना, तो अपने माँ या अपने बाप के साथ बैठकर खाना खाते थे। और जिसकी 10 साल से छोटी बच्ची है और बाप उसके साथ खाना खा रहे एक दूसरे की जूठा का, क्या मजाल यमराज का कि उसको कोई बीमारी हो जाए और कोई अकाल मृत्यु में मर जाए। तो आजकल बाप बेटी जूठा न खाते हैं न खिलाते हैं। कितना बढ़िया सनातन संस्कृति था। छोटा सा बच्चा रहता था तो बाप बेटा या माँ बेटी एक साथ खाया करते थे। यदि 9 दिन के लिए कुमारी देवी बन सकती हैं तो जीवन भर के लिए देवी रहेंगी ना। तो जिनके घर में बेटियां हैं वो तो सौभाग्यशाली है ही, क्योंकि आदि शक्ति जगदम्बा कुमारी बनकर प्रकट हुई।